सीधे तौर से यदि मैं कहूँ तो शहर में आज जो समस्या हो रही है पेड़ों के गिरने की, पेड़ों की लगातार जो कि लोगों की जान की हानि होने वाली है, लोग जो है बाल-बाल बच रहे हैं। इसमें कहना यह है कि कहीं न कहीं इसमें आपका सीधे तौर से हाथ है। शहर में झाड़ों को काटना है, छटाई के लिए जो है आपकी तरफ से जो है प्रशासन से लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी वजह से कार्य जो है प्रशासन नहीं कर पा रहा। मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, या आपके अधिकारों का हमारे। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं पेड़ काटने नहीं दे रही हूँ, मैं प्रशासन के काम में दखल अंदाजी कर रही हूँ, किसी की जान तक चली जाएगी, तो फिर मेरे अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि शहर में यदि साल भर की बात करें तो कोई ना कोई समस्या रहती है, नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझते रहते हैं। ऐसे में यदि मानसून और बरसात की बात करें तो समस्याएं इस प्रकार से हो जाती है कि मानो शहर में कई लंबे समय से विकास के वादा करने वाले नेताओं ने कुछ किया ही ना हो। शहर में रास्तों के गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लेकिन अब इस बरसात की यदि बात करें तो सबसे जटिल और सबसे जो है लोगों के बीच में गंभीर समस्या है वो ये कि पेड़ गिरने की लगातार समस्याएं और घटनाएं सामने आ रही है। उल्लासनगर में जिस प्रकार से बरसात के मौसम में कई समस्याएं होती है, इस बार ये पेड़ गिरने की समस्या जो है वो लोगों की जान पर बनाई है। ऐसे में शहर के कई इलाकों में आपने खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि पेड़ गिर जाने से बाल बाल लोग बचे हैं। एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ था जहां पर स्कूल के विद्यार्थियों से भरी हुई ऑटो पर जो है पेड़ गिर गया। उसके बाद कई घरों पे पेड़ गिरा, उसके बाद जो है लगातार ये घटनाएं यूं ही हो रही है। प्रशासन को जो कार्य पहले करने चाहिए थे बरसात के पहले झाड़ों की छटाई के, वो छटाई के काम ना करने की वजह से कहीं ना कहीं ये मुसीबतें जो है आज लोगों के लिए जान की कारण बन चुकी है। ऐसे में अगर प्रशासन से भी बात करें तो प्रशासन का कहना रहता है कि कुछ जो है कंप्लेंट्स की गई है शहर में ट्री कटिंग को लेकर, और यदि इस बात को सही तरीके से देखा जाए तो विषय में नाम आता है सरिता खान चंदानी जी का, जो कि शहर में काफी प्रसिद्ध भी है, काफी विवादों में रहते हैं, लेकिन काफी जो है पर्यावरण से लगाव है इनका। प्रशासन को हमेशा जो है पर्यावरण को लेकर जागरूक करती रहती हैं, शहर के नागरिकों को भी जागरूक करती रहती हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में, बोल इंडिया में। सबसे पहले तो ये कि एक समाज सेवक के रूप में आप देखे जाते हैं, लेकिन आपको जो है हमेशा से ही इसी तरीके से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सीधे तौर से यदि मैं कहूं तो शहर में आज जो समस्या हो रही है पेड़ों के गिरने की, पेड़ों की लगातार जो कि लोगों की जान की हानि होने वाली है, लोग जो है बाल बाल बच रहे हैं। इसमें कहना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें आपका सीधे तौर से हाथ है। शहर में झाड़ों को काटना है, छटाई के लिए जो है आपकी तरफ से जो है प्रशासन से लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी वजह से कार्य जो है प्रशासन नहीं कर पा रहा। तो क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो आपने ऐसा क्या किया कि प्रशासन को जो है आपके सामने जो है झुकना पड़ रहा है, हम ये कहें, या फिर ये कहें कि प्रशासन डर रहा है कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे? छटाई तो एक नॉर्मल होनी चाहिए, वो भी काम नहीं कर पा रहा। उसके साथ ही अगर आप जो है प्रशासन के कार्य पर कहीं ना कहीं रुकावट ला रहे हैं तो प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब आपके प्रश्न में ही सवाल में जवाब है, प्रशासन मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम प्रशासन की, कोई भी एक साधारण जब नागरिक होता है, वो अगर प्रशासन के किसी कार्य में हस्तक्षेप करता है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। तो भैया, किसने रोका है महानगर पालिका के दिग्गज कमिश्नर साहब को? ट्री एक्ट के मुताबिक जो कमिश्नर की पोस्ट होती है वही ट्री अथॉरिटी होती है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं पेड़ काटने नहीं दे रही हूँ, मैं प्रशासन के काम में दखल अंदाजी कर रही हूँ, किसी की जान तक चली जाएगी, तो फिर मेरे अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अब आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई नागरिक किसी काम में बाधा डालता है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि 2016 से ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, बंटी नंदवानी, ये जो बहुत ही नामचीन बिल्डर है, इनको 5 पेड़ काटने थे, 8 पेड़ काटने की परमिशन मिल गई, 21 पेड़ इन्होंने काट दिया। तो इस तरह से ये एक संघर्ष बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। आपके चैनल से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं जनहित याचिका लड़ रही हूँ, जन विनाश याचिका नहीं लड़ रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा कोर्ट, कौन सा कानून, कौन सा नागरिक ये चाहेगा कि हमारे जो भाई बंधु हैं उनकी जान चली जाए, उनका माल चला जाए। आज उल्लासनगर में खौफ का माहौल है। मैं इतने पत्र लिख चुकी हूं, लेकिन हमारे अजीज कमिश्नर जो ट्री अथॉरिटी है, ये कभी मुझे जवाब नहीं देते। ये मुझे जवाब नहीं देते का मतलब ये होता है कि मैं एक नागरिकों के लिए पत्र लिखती हूँ कि जो खौफ, आज एक डर का माहौल पूरे उल्लासनगर में कि कब कहां कैसे पेड़ गिर जाएगा और कहीं मेरी जान न चली जाए, ये सच बात है। ये अब तो ये जनहित याचिका एक जन
डर एक खौफ में बदल चुका है, जब ये पता है कि एमएससीडीसीएल में बार-बार ये एक साजिश हो गई है, करोड़ों की जो लकड़ियां कटी हैं, ये इस लकड़ियां कहां गई? जो महानगर पालिका होती है वो पेड़ों की ट्रस्टी होती है, उन्हें ये पेड़ समझ, कानूनी तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, तो करोड़ों की ये लकड़ियां जो एमएससीडीसीएल लाइट वालों ने, एमएससीबी के अधिकारियों ने, वो अथॉरिटी नहीं है, पेड़ के लिए कोई भी टच नहीं कर सकता है जब तक कि ट्री अथॉरिटी की एनओसी नहीं है। हाँ, जिस भी डिपार्टमेंट को जरूरत होगी वो लिखित में अपना प्रस्ताव देंगे, अपना प्रपोजल देंगे, अपना पूरा प्लान बताएंगे, तब महानगर पालिका उसे, ये मैं पूरे महाराष्ट्र का ट्री एक्ट आपको बता रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जब मैं बार बार एक साजिश की तरह एमएससीडीसीएल को ढाल बनाकर महानगर पालिका ने ये बोल के खड़ा किया कि बारिश के दिनों में क्योंकि कोई तकलीफ पेड़ों की वजह से ना, तो मेरा ये प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से कि एमएससीडीसीएल से, महानगर पालिका से, कि क्या ऐसी उन्होंने, एमएससीडीसीएल ने लकड़ी काटी, ऐसी पेड़ों की छटाई की कि सारे पेड़ कट रहे हैं? तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेकेंडली, पेड़ को काटने के लिए, छाटने के लिए टेक्निकल लोग रहते हैं, यहां पर सिर्फ एक तरफा सालों साल पेड़ छाटे गए हैं, तो पूरा पेड़ झुक गया है। आज पूरे के पूरे पेड़ उल्लासनगर के टेढ़े हैं, जहां के पेड़ सीधे होने चाहिए। सेकेंडली, पूरे के पूरे जो ट्रंक है, उसका जो तना है, वो कंक्रीट में, डांबर में इस तरह से उसका तना जकड़ा हुआ है कि उसको ग्रो करने को कहीं जगह नहीं। यही जो कुर्ला कैंप में हुआ, यही जो दूध नाका में हुआ, यही अभी जहां होने वाला, ये वही क्लियर दिख रहा है, और जिसके सबूत मैं दे रही हूं। तो मेरा इल्जाम है, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ, जनहित याचिका लड़ने का मतलब होता है कि जनहितार्थ, जन के लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ये पेड़ नहीं होंगे तो हमारा वजूद नहीं होगा, ये पेड़ नहीं होगा तो मानव जाति नहीं होगी। तो ऐसी क्या बात हो गई कि मीरा भाईंदर रोड से जो 1 साल पहले एक्सपर्ट आने वाले थे वो अभी तक नहीं आए? ऐसा क्या हुआ कि बारिश में सभी को पता है पेड़ गिरते हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी महानगर पालिका को थी कि उन्होंने बारिश आने के पूर्व ऐसी कहीं कोई भी कदम नहीं उठाया? अगर उन्हें यह लगता है कि मैं रोक रही हूं, तो ऐसा क्या है कि वो मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते? तो कुणाल, मैं बहुत ही आहत हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं, क्योंकि इतना डर अभी जो जिसका ऑटो, एक गरीब आदमी का अगर ऑटो, वो उसकी रोजी रोटी है, किसी की एक्टिवा, मेरी और आपकी ही गाड़ी चले जाए, हम मेहनत से कमाते हैं। तो आज मैं आपके चैनल से माध्यम से अधिकारियों तक, अपने पूरे जनमानस तक, अपने भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाना चाहती हूँ कि पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, आने वाली जनरेशंस के लिए खतरा है। लेकिन हमारी महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ माझी वसुंधरा और एनकैप के करोड़ों रुपए को वेस्ट कर रही है, जहां पेड़ जैसे लगाने चाहिए, जो पेड़ों की देखभाल होनी चाहिए, उसमें वो विफल है।